नमस्ते भाइयों और बहनों। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने इंडिया के जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स से, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल से, हमने उनके घरों में जाके छानबीन किया। पर हमारे हाथ में कुछ ऐसा चीज लगा जो हमने खास आपके लिए बचा के रखा। टॉपिक था टॉप 10 हैबिट्स फॉर सक्सेस। जब हम इनके घरों में जाके छानबीन किया तो हमें कुछ चीजें कॉमन मिला, कुछ ऐसे कॉमन हैबिट्स है जो ये इनके काफी वीडियोस में रिपीट करते हैं। तो उन हैबिट्स को हमने कलेक्ट किया और 10 ऐसे हैबिट्स फाइंड किया जो आपको एक सफल इंसान बनाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये इंश्योर कर सकते हो इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। नंबर 1, वेक अप अर्ली। ये कोट तो अपने जिंदगी में कभी ना कभी सुना ही होगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। अगर दुनिया में कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर कोई सक्सेसफुल पीपल फॉलो करता है तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हरा कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़ के खड़ा हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके काम करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपके लिए अपने ड्रीम को अचीव करना कितना इम्पोर्टेंट है। सुबह जल्दी उठने का मतलब एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। नंबर 2, टेक डिसीजन एंड एक्ट। ऐसा कितना काम है जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखा है? ऐसा कितना डिसीजन है जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते? डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेना है या मैथ्स लेना है, आपको नर्सिंग करना है या आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, उसके बाद सीधा डायरेक्ट एक्शन पे आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान हैं, उनके डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप है दैट इज ऑलमोस्ट 0 सेकेंड। अगर आपने ना रात के 11 बजे कोई डिसीजन लिया है, कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेगा, तो 11:01 में आपका एक्शन उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए देखना चाहिए। नंबर 3, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस बात को हमेशा याद रखना, सफलता हमेशा उन्हीं चीजों को करने से मिलेगा जिसे करना आपको अच्छा नहीं लगता। इस बात को समझो, इंसान के नेचर में ही मस्ती है, उसे मस्ती में मजा आता है। 3 घंटे की मूवी खुशी खुशी देख लेगा लेकिन 10 मिनट की किताब पढ़ने को बोलो, नींद आने लगेगा उसको। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो सारा दिन वही कर रहे हैं जिसमें आराम है, मजा है, आनंद है। विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, इफ यू वांट सक्सेस इन लाइफ यू हैव टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स वेदर यू लाइक इट और नॉट। आज आपके पसंद और नापसंद को तुरंत यही खत्म कर दो। और याद रखना, जब तक आप अपने लिए कठोर नहीं हो सकते जिंदगी आपके लिए आसान नहीं होगा। आप जिंदगी में वो नहीं पाते जिसे आप चाहते हैं, आप जिंदगी में वो पाते हैं जिसके आप लायक हैं। नंबर 4, कंस्टेंट एफर्ट इन वन डायरेक्शन। अभी अंकित भायनपुरिया ने 75 डेज का चैलेंज लिया था कि मैं 75 डेज एक ही शेड्यूल फॉलो करूंगा और देखिए सिर्फ 75 दिन एक ही काम को लगातार करने से वो कहाँ पहुंच गया कि प्रधानमंत्री भी उससे मिलने चले गए। आज सारा देश जान गया कि अंकित भायनपुरिया कौन है। जरा सोचिए, उसने ऐसा क्या किया? ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस था जो कोई और नहीं कर सकता था? कर तो बहुत सकता था लेकिन किया उसने। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इस बात को नोट करके रख लो, लंबे समय तक की गई आदत कमाल का इफेक्ट डालता है, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी। दूसरी तरीके से आपको समझाता हूँ, द सैन एंटोनियो स्पर्स NBA हिस्ट्री की सबसे सफल टीमों में से एक है। इन्होंने अपने लॉकर में जहाँ प्लेयर्स आके बैठते हैं वहाँ पर एक सोशल रिफॉर्मर जैकोब राइस का कोट टांग के रखा और वो कोट सारी टीम को बार बार पढ़ने को बोला जाता है। उस कोट में क्या लिखा है जानते हैं? सुनिए। इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में सुना देता हूँ। वहाँ पर लिखा है कि जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को देखो कि जब वो पत्थर पर हथौड़ा चलाता है उसके 100 अटेम्प्ट्स के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटता, कोई दरार तक भी नजर नहीं आता, लेकिन 101 ये चोट लगते ही पत्थर का 2 टुकड़ा हो जाता है। पत्थर उस आखिरी चोट से नहीं टूटा बल्कि उन सभी चोटों से टूटा था जो पहले की गई थी और लगातार की गई। जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो एक मिनट के बारे में सोचते हैं कि हाउ टू यूज 1 मिनट
प्रॉपरली। और हम कई बार घंटा, दिन, हफ्ता, महीना बर्बाद कर देते हैं, और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और रिग्रेट्स तक भी नहीं करते। आप फुर्सत में है, लेकिन समय फुर्सत में नहीं है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा से समय दे, इसलिए अपने समय को सही से यूज करो। इसको एक आदत बना लो कि हर एक घंटा, हर एक मिनट सही से यूज करो। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालना बंद करो। देखो दोस्त, शॉर्ट रन में कामों को टालते रहने से हो सकता है कि आपको कोई बड़ा परेशानी ना दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इसका बड़ा भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। मान लो कोई काम आपको आज करना है और आप टाल देते हैं कल पर, और आप कल कर भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देखने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम को टालना जब आपकी आदत बन जाता है तो लॉन्ग रन में भयानक परिणाम होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। चेस गेम में 64 स्क्वायर्स होते हैं। आपको पहले खाने में एक बीच रखना है और हर खाने में इसको डबल करते जाना है। तो पहले खाने में एक बीच हुआ, दूसरे खाने में सिर्फ 2, तीसरे में 4 होगा और चौथे खाने में सिर्फ 8 ही होगा। कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन इसी आदत से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको फर्क दिखना शुरू होता है, और आखिरी 2 खाने में फर्क 1 से 2 नहीं होता, बल्कि इतना हो जाता है कि उसका हिसाब लगाने में हालत खराब हो जाएगा। काम को टालना ऐसा ही है। शुरू में कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन बाद में हादसा हो जाता है। नंबर 7, चूज द राइट फ्रेंड। दोस्त को चुनना सीखो। एक बड़े इंसान ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स। आप मुझे अपने दोस्तों से मिलाइए, अपने 5 दोस्तों से मिलाइए, उन लोगों से मिलाइए जिनके साथ आपका उठना बैठना है, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या सोचते हो। कंपनी का बहुत असर पड़ता है। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी दिखाई दे तो आपका वहाँ पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छा लगता है और गर्मियों में बरसात, और बरसात में गर्मियाँ। इस तरह के लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। नंबर 8, टॉक लेस लिसन मोर। बोले कम सुने ज्यादा। भगवान ने इंसान को 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है। सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्का नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब का उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है तो उसके सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होता है। जब इंसान कम बोलता है तो वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जितना किसी भी मंजिल को खुद के घुटने के तले लाने पे मजबूर कर सकता है। नंबर 9, स्पेंड टाइम अलोन। आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं? आप अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं? अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं? क्या आप दिन के केवल 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है? आप कहां से आए थे, अभी आप कहां हो और आपको कहां जाना है? आपका सबसे बड़ा जरूरत और सबसे बड़ा चुनौती कौन सा है? आपको खुद के अलावा और कोई इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए, अगर समझ भी सकता है कोई इंसान जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रहा है, इस वक्त उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू। आप आपको रोज एटलीस्ट 1 घंटा दीजिए, और उस 1 घंटे में कोई भी दूसरा इंसान आपके आसपास नहीं होना चाहिए। कोई किताब नहीं, कोई फोन नहीं, कोई काम भी नहीं। अगर हो तो केवल आप। एंड नंबर 10, लर्न एवरी डे। रोज सीखिए। लुक एट एनी सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे आर ऑल लाइफ टाइम लर्नर्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, बिल गेट्स, दे आर ऑल लाइफ टाइम लर्नर्स। उन्होंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। जिस इंसान ने सीखना छोड़ा उस इंसान की तुलना जिंदा लाश से की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा था, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आती है लर्निंग से। जितना आप सीखते हो उतना ही आप ग्रो करते हो। आपका क्रिएटिविटी, आपका प्रोडक्टिविटी उतना ही बढ़ता है। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लेकिन कभी भी सीखना मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है उसके सामने जितने भी बड़े बड़े फेलियर्स क्यों ना आ जाए, उन सब से पार पाके एक दिन जीत जरूर हासिल कर लेगा। इसलिए कभी भी सीखना ना छोड़े।